हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताइए। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सन्यासी। लेकिन सन्यासी में ये अंग की बिंदी दी हुई है ना, ये नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये गलत प्रिंट है, पहला ऑप्शन करेक्ट, बाकी सब तो आपके गलत है, मैंने चेक कर लिया। पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे दिए गए शब्द में आपको इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे, देखो सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनई। मनई शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव, मनुष्य और मानो, ये सभी शब्द जो हैं वो तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ। एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है, जल्दी बताओ। सही आंसर होगा संदेह और अधिक, ये शब्द युग्म जो है वो गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएससी जीडी की बुक के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। तो मैं आपको जरूर से बता दे रहा हूँ, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है, ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो, ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना। एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। बिजली शब्द का आपको कौन सा बताना है कि पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। बिजली शब्द का पर्यायवाची।
कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वितुंडा। वितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दामिनी, चंचला, तड़ित ये सभी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आराम से पढ़ो फिर बताओ। यह आंखों देखी घटना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये अशुद्ध वाक्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देशा शब्द बताना है कि देशा शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द देशा शब्द है? डिबरी। डिबरी शब्द जो है वो एक देशा शब्द है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही कौन सी क्रिया है? देखो ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती होती है, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, आकाश में उड़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होगी, आप बोलोगे सर नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा बस। अगर भारी साधन की आवश्यकता होती तो आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भौरा, कोयल, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जल्दी बताइए। अली के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। रहीमन जो गीत दीप की, कुल कपूत गति सोए, बाजे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सर यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। राम रजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जावे अबे, जागे अबे, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर अगर हम छंद की बात करें, सवैया छंद होगा सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सवैया छंद में 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण गिन लो क्योंकि ये एक वर्णलिख छंद है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण यहाँ पर होगा ऊपर वाली लाइन में। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 वर्ण मतलब 12 ही नीचे हो गए, यानी कि 24 वर्ण है। और 22 से लेके 26 तक जो वर्ण होते हैं, वो वर्णों वाला जो छंद होता है उसको सवैया छंद बोलते हैं। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। सामान्य शब्द का विलोम शब्द, तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो अपने पद से हटाया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसको बोलेंगे हम पदच्युत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निपट शब्द एक विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मेरे घर में आपका घर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? देखो से कारक चिन्ह का यूज हुआ है, और दोनों से कारक चिन्ह का यूज दूर के लिए हुआ है, यूज अलग होने के लिए, तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंह, ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? जल्दी बताओ। गाय, पहाड़, यमुना या आम, बस भाई। देखो गाय जातिवाचक संज्ञा में, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा में, आम जातिवाचक संज्ञा में, यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि नाम दे दिया। नदी का नदी दी हुई थी तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? अवेस्ता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1963 में पारित किया गया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सबसे कम व सबसे ज्यादा, तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? बघेली और अवधी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हालांकि भोजपुरी भी बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श यानी कि जो वर्गीय व्यंजन में रखे गए हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। देखो या, ये अंतः व्यंजन की श्रेणी में आता है, ना कि स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है? दंत यानी कि जो दांत से बोला जाता है, और पूरा तावर का आपका दांत से बोला जाता है, ता था दादा ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। ठीक है, संकर शब्द बताना है।
तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी है ना, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो क्या जारी करता है सर? निविदा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी पत्र पर निर्णय को क्या कहते हैं? तो किसी पत्र पर निर्णय को हम टिप्पणी कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहन। मोहन उद्देश्य है, बाकी इसको छोड़ के जितना भी बचा ये सब विधेय की श्रेणी में आ जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए, कौन सा संज्ञा है सोना चांदी में? तो यहाँ पर सर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे जरा इधर तो आ, इस वाक्य में अब है, देखो कल हुआ था ये क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड है। अरे एक विस्मयादि बोधक शब्द है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अवय होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सूचना। सूचना शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।